इस जाम को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। वाहनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मांगा है, जिसमें हमें एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक TSI और 3-4 कांस्टेबल और एक प्लाटून PAC अतिरिक्त यातायात व्यवस्था के लिए ही उपलब्ध कराई गई है। मसूरी में पार्किंग सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ आम दिनों में भी जाम लगा रहता है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले मुसाफिरों की जान जोखिम में, टूटी हुई सड़कों के चलते आए दिन हो रहे हैं हादसे। 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए कभी भी ये सड़क मौत की सड़क बन जाती है। जरा सी चूक हुई, गाड़ी सैकड़ों फीट गहरी खाई में चली जाती है और जब तक नीचे रेस्क्यू टीम पहुंचती है तब तक लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके होते हैं। 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन सरकार है कि उन्हें उनकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पहचानना मुश्किल है। ऊपर से पत्थर खिसकने का डर हमेशा बना रहता है। अभी बारिश नहीं हुई तो ये हाल है, अगर बारिश हो गई तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इन सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा ही हो जाएगा। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़कों की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है। पता नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं है। जगह जगह हर साल हम लोग लैंडस्लाइड में भी काफ़ी बार फंसते हैं, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सड़कों के साथ साथ बद्रीनाथ यात्रा पर बिजली और पानी भी बड़ी समस्या है, जिससे लोगों को काफी तकलीफ होती है। पर्यावरण बचाने का जज्बा लिए 20 प्रदेशों की यात्रा पर निकले संजय वर्मा पहुंचे पिथौरागढ़। पर्यावरण की देखरेख और जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल से कर रहे हैं ये खास यात्रा। संजय वर्मा उन 4 लोगों में से एक हैं जो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भारत यात्रा पर मोटरसाइकिल से निकले हैं। 2 महीने पहले सभी 4 लोगों ने छत्तीसगढ़ से ये यात्रा अलग अलग दिशाओं में शुरू की थी और जिसमें संजय वर्मा का सफर पिथौरागढ़ तक पहुंच गया है। दुर्ग के रहने वाले इन 4 लोगों का उद्देश्य पहाड़ पर रहने वाले लोगों में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता लाना है। संजय वर्मा का कहना है कि उनका ये सफर आगे भी जारी रहेगा। संजय वर्मा और उनके दोस्तों की ये पहल वाकई में काबिले तारीफ है। लोगों को उनकी ये बातें सुननी भी चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। 20 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं, तो इसके बाद हमने इससे पहले नेपाल का भी भ्रमण किया है। अभी नेक्स्ट टाइम अभी हमारा उद्देश्य है कि भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड का अभी भ्रमण पे अभी प्रोग्राम बन जाएगा। संजय वर्मा और उनके दोस्तों की ये पहल वाकई में काबिले तारीफ है। लोगों को उनकी ये बातें सुननी भी चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। झारखंड की गोल्डन गर्ल ने कामयाबी का गाड़ा झंडा, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी दीपिका। 18 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 बनना आसान नहीं है, लेकिन दीपिका कुमारी ने ऐसा कर दिखाया है। वो तीरंदाजी की दुनिया के शिखर पे पहुंच चुकी है। दीपिका ने दक्षिण कोरियाई तीरंदाज बो बेई को पीछे छोड़कर रैंकिंग में पहला नंबर हासिल कर लिया। हाल ही में दीपिका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो इससे पहले कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में भी वो कमाल कर चुकी हैं। अब दीपिका का अगला निशाना लंदन ओलंपिक है, जहां गोल्डन गर्ल से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। दीपिका अपने पहले ओलंपिक की तैयारी में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। उम्मीद है कि वो वहां गोल्ड पर निशाना साधेंगी। यूरो कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने ग्रीस की टीम को 4-2 से मात देकर अंतिम 4 में जगह बना ली है। इस रोमांचक मैच को देखने के लिए कई नामी हस्तियां भी पहुंची, जिनमें जर्मनी की चांसलर एंगोला मर्केल भी शामिल रही। तरुणदीप रॉय, जयंत तालुकदार और राहुल बनर्जी की तीरंदाजी टीम ने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका में खेले जा रहे क्वालिफाइंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारत को लंदन ओलंपिक का टिकट मिल गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी दानिश कनेरिया को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नियमों के तहत स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाया गया है। पूर्व एक्सेस तेज गेंदबाज मॉर्विन वोटफील्ड को भी इसी मामले में ईसीबी ने दोषी करार दिया है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को खेला गया तीसरा वनडे मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। इससे पहले इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन में डकवर्थ लुइस मेथड से 114 रन से और ओवल में 8 विकेट से जीत दर्ज कर 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के इयन बेल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। राजा परवेज अशरफ को पाकिस्तान का नया पीएम चुन लिया गया। गिलानी के बाद मखदूम शहाबुद्दीन को पीएम घोषित किया गया था, लेकिन एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा था, जिसका फायदा राजा परवेज को मिल गया।
और वो महताब अब्बासी को 211 वोटों से हराकर पीएम बन गए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में उसके राजनयिकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिकों को प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से अपील की गई है कि वो इस मुद्दे को उठाएं और द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा बनाएं। 82 पन्नों की इस रिपोर्ट को बेहद संवेदनशील बताया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों ने एक होटल पर हमला कर दिया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 आम नागरिक और 4 सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ विदेशी ठहरे हुए थे और वो शराब पी रहे थे और साथ ही कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो गैर इस्लामिक थे। सीरिया में हुई हिंसा में 170 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 104 आम नागरिक, 54 सैनिक और 10 विद्रोही लड़ाके शामिल हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर का कहना है कि देश में युद्ध विराम लागू होने के बाद ये अभी तक की सबसे बड़ी हिंसा है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को अब अमेरिका भेजे जाने का डर सता रहा है। असांज ने आशंका जताई है कि उन्हें अमेरिका भेजा जा सकता है, जहां उन पर गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में मौत तक की सजा दी जा सकती है। फिलहाल वो लंदन के इक्वाडोर एम्बेसी में पनाह लिए हुए हैं। तुम ही हो बंधु और देसी दारू के बाद कॉकटेल के तीसरे गाने ने भी मचाया धमाल। इंटरनेट पर एक सप्ताह में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी यारिया की झलकियां। मर्ज भी हैं देती, चैन भी हैं देती, दर्द भी हैं देती, जान भी हैं लेते यारियां। ना छोड़े यारियां, ना छोड़े जाने को ना कोई रास्ता, तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता। हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता। मान ले तू ऐसे हैं जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां।